सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे मनाया जाता है, सभी को याद दिलाया जाता है कि आज क्या है, किसको मनाते हैं। अभी बहुत देर से आप रिपीट हो रहा है बार बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम याद करते हैं इस दिन, और उनका एक एक जो भी मतलब याद करने, उनकी सभी चीज़ें याद करने लायक हैं, उसको हम याद करते हैं। और जो भी बच्चे, जिनको अभी छोटे बच्चे हैं पता नहीं है, लेकिन वो भी इस नाम को सुनकर मन में ये आता है कि ये है कौन। हर बच्चा जानना चाहता है ना कि वो कौन है जिनका बार बार नाम आ रहा है। अभी भी आपने सुना होगा, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है बार बार। जो बच्चे नहीं समझते, जिनको नहीं पता, छोटे बच्चे हैं, वो भी जानते हैं कि कोई तो होंगे जिनको बार बार याद किया जा रहा है ना। ऐसा सभी सुन रहे हैं ना। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी है पेशेंस रखना चाहिए। अभी कुछ बच्चे पीछे बात कर रहे थे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ज़्यादा बड़ा तो ये प्रोग्राम नहीं है। आप पेशेंस बिल्कुल नहीं रखते, बार बार आपको बताया जाता है फिर भी कर देते हैं। तो स्टोरी पेशेंस ही है। एक बार 3 लोग थे, एक थे पंडित जी, एक थे राजा और दूसरी उनकी रानी। राजा, रानी और पंडित जी 3 लोग हैं स्टोरी के अंदर, और तीनों लोग एक महल बनवाते हैं। महल बनाते हैं तो उसमें पंडित जी को, आपको पता ही है क्या भूमिका होती है। सबसे पहली जो भूमिका है वो पंडित जी की है। वो हवन करते हैं, तभी से उसमें फिर स्टार्ट होता है रहना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश बोलते हैं ना। हर काम तभी शुरू होता है, कोई भी आप नई चीज़, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें गृह प्रवेश बहुत ज़रूरी होता है। तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। जब राजा के यहाँ गृह प्रवेश है तो सब सोचते हैं भाई कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ बड़ा होगा, क्योंकि राजा है। राजा आपको पता है पूरी प्रजा को संभालता है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने उनको सिखाया पंडित जी को कि पंडित जी आज तो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप राजा के यहाँ जा रहे हैं, हवन है राजा के यहाँ, वहाँ से आपको इन्वाइट किया गया है। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं तो सबके यहाँ ही जाता हूँ, मेरे लिए राजा भी ऐसा ही, और कोई भी हो, मेरा कर्तव्य जो है मैं उसको निभाऊंगा। मेरा कर्तव्य है हवन करना, मुझे सभी के यहाँ करना है। तो पंडित जी जाते हैं राजा के यहाँ, हवन होता है बहुत अच्छी तरीके से। हवन पूरा हो जाता है। जैसे ही हवन पूरा होता है तो उसकी भेंट में, मतलब जो पंडित जी को दिया जाता है, उसे बोलते हैं दक्षिणा। जब दक्षिणा का नंबर आया तो पंडित जी को दक्षिणा के रूप में एक कॉइन दिया गया, सिक्का। वो सिक्का था जो कहीं ना चले, बिल्कुल बेकार, जिसे आप खोटा सिक्का बोलते हैं। वो दे दिया गया मुट्ठी बंद करके। ना तो पंडित जी को पता था इसके अंदर क्या है, और ना ही राजा को पता था इसके अंदर क्या है या हम क्या दे रहे हैं। राजा के अंदर ये भावना नहीं थी कि मैं उनको खोटा सिक्का दे रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं था। अब बहुत सारी भीड़ महल के बाहर थी। वो इसलिए थी कि क्या मिलने वाला है ये तो पता करना ही है। तो जैसे ही पंडित जी ने वो लिया, ऐसे ही आराम से वो ले लिया, उसको बंद करके अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उन्होंने किसी को नहीं बताया। बाहर जो जमा थी भीड़ आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा क्या मिल गया वहाँ से पंडित जी? तो उन्होंने कहा कि जी कुछ नहीं मिला, बस वही मिला जो मिलता है। उन्होंने कहा कुछ तो मिला है? कि नहीं, बस वही मिला जो मिलता है। उन्होंने कहा अरे बताओ ना फिर भी क्या मिला, कुछ बड़ा मिला होगा, बता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जो मिलता है वही मिला है। तो उन्होंने वो संभाल के रखा। अब ये वाली बात पंडित जी ने फिर से बाहर को गए और आगे को फिर से पूछा कि पंडित जी क्या मिल गया? उन्होंने कहा जी वही मिला जो मिलता है, और उन्होंने कुछ नहीं बताया। सबको इतनी संशय हो गया मन में कि कुछ तो मिला है भाई बड़ा, जो ये बता नहीं रहे। फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया पंडित जी ने कि लोगों को भ्रम है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मिल गया जो कभी खर्च ना हो। उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, ये कैसा मिल गया जो कभी खर्च ना हो? उन्होंने कहा हाँ, ऐसा ही मिल गया जो कभी खर्च ना हो। अब पूरे के पूरे जहाँ पर वो थे वहाँ बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा संशय पैदा हो गया जिसकी कोई हद नहीं। हर व्यक्ति पूछने लगा। अब ये बात राजा तक पता चल गई। घूमते घूमते मतलब महल में वापस से ये बात आई कि राजा आपने ऐसा क्या दे दिया जो राजा, वो बोलता है सॉरी पंडित जी, कि वो तो कभी खर्च नहीं होने वाला जो उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा क्या दे दिया, और ना ही मेरे अंदर कोई भावना है।
अगर ऐसी बात है तो मैं चल के उनसे पूछता हूँ। वो पंडित जी के पास गए। कौन? राजा। राजा जब पंडित जी के पास जा ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो मिलके बात करेंगे ढंग से, सबसे अलग बैठकर। उन्होंने कहा, पंडित जी मैंने आपको ऐसा क्या दे दिया, मेरे तो याद नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिया है तो आप मुझे उसे बता दो। ऐसा क्या दिया है? मैं आपको उसके रूप में दक्षिणा जैसे सब देते हैं वो दूंगा। मेरा कोई ऐसा अंदर से नहीं है कि मैंने आपको क्या दिया, मुझे पता तक नहीं है। उन्होंने कहा, जी कुछ ऐसा दे दिया जो कभी खर्च ना हो। उन्होंने बोला राजा ने कि मैं आपके इस जवाब से बड़ा परेशान हूँ। ये जवाब पूरे के पूरे मतलब शहर में फैल गया है। ये ऐसा जवाब है जिसने सबको परेशान कर रखा है। प्लीज़ आप मुझे बताओ, मैं यही पूछने आया हूँ कि मैंने क्या दिया। उन्होंने राजा को नहीं बताया पंडित जी ने कुछ भी। अब राजा वापस से चले जाते हैं महल के अंदर। रानी ने पूछा, क्या बताया पंडित जी ने, क्या चला गया? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बताया। अब रानी ने कहा, मैं बात करती हूँ उससे, क्या बात है, क्या दिया है, क्या वापस देंगे उसे। अब ये बात जब रानी को पता चली तो रानी जाती है पंडित जी के पास। रानी ने कहा, पंडित जी हमने आपको ऐसा क्या दे दिया जो कभी खर्च ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हो जो हम अपना सब कुछ दे चुके हों आपको। आप मुझे बताओ क्या दिया है आपने, और इसके बदले में मैं आपको मतलब जो भी आप कहेंगे वो दूंगी, लेकिन आप मुझे बताओ क्या दिया है। पंडित जी चुप। उन्होंने कहा, जी कुछ ऐसा दे दिया जो कभी खर्च ना हो। उन्होंने कहा, अच्छा। फिर रानी ने कहा कि ये देखो, मैं पूछने के लिए आई हूँ, पता करके जाऊँगी, आप मुझे बताओ और जो आप चाहते हैं वो लो। पंडित जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, बात बिल्कुल मतलब सही होता जा रहा है काम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आराम से बिठाया उनको। उन्होंने कहा, जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मुझे आप देंगे उसे आप रिटन में देंगे। मैं कुछ भी मुंह से बोल के नहीं लूँगा, जो भी आप मतलब मुझे देना चाहते हैं पहले उसे लिखेंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है, हम उसे लिखेंगे। तो उन्होंने कहा, जितने भी मतलब आसपास गांव हैं उनसे हम कर लेते हैं, कर मतलब टैक्स, वो पूरा का पूरा अब से आपको जाया करेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, इसे लिख दो। फिर उसको लिखवाया। तुरंत पंडित जी ने वो जो सिक्का था जो ना चलने वाला था, 1 भी रुपये का नहीं था, वो खोल के दिखाया। उन्होंने कहा कि पेशेंस रखोगे तो वैसा ही होगा जैसे उस पंडित जी के साथ हुआ। देखो कितना कुछ मिला। अगर वो वहीं पे आफत करते पंडित जी और कहते 500 रुपये चाहिए तो कुछ मिलने वाला था? कुछ नहीं मिलने वाला था। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर और बुद्धि से काम लेना चाहिए। थैंक यू।